जय हिंद। अच्छा, लीगल नोटिस लिखना सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे एकदम आसान बना देंगे। हम दो बहुत जरूरी लीगल नोटिस के पीछे की कहानी और उनका पूरा स्ट्रक्चर मतलब बनावट उसे बारीकी से समझेंगे। तो सवाल ये है हमारे सामने। चलिए पहले इसे हिंदी में पढ़ते हैं। प्रश्न है अ व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 80 के अंतर्गत एक नोटिस लिखिए और ब संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 106 के अंतर्गत एक नोटिस लिखिए। ओके, एंड नाउ इन इंग्लिश फॉर एवरीवन। ए राइट अ नोटिस यूएस 80 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। बी राइट अ नोटिस यूएस 106 ऑफ द टीपी एक्ट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो पहला नोटिस जो है वो सरकार के खिलाफ एक क्लेम मतलब एक दावे के बारे में है। और देखिए, इसे अच्छे से समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसकी कहानी को जानना। तो चलिए कहानी से शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक सरकारी जीप है जिसका नंबर है 1742 यूपीए। अब ये जीप छिपी टैंक चौराहे पर एक आम नागरिक, जिनका नाम हम यहाँ चौ रख लेते हैं, उनसे टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में चौ को काफी गंभीर चोटें आ जाती हैं। तो अब मिलिए हमारे मेन कैरेक्टर से, या कहें कि हमारे मुवक्किल से। चौ ये स्टेट बैंक में एक क्लर्क हैं और इनकी महीने की कमाई है 800 रुपए। और बस यही पूरी कहानी जो है ना, वो इस लीगल नोटिस का बेस बनेगी। तो नोटिस में सबसे पहले बात होगी सीधे सीधे पैसों के नुकसान की। इस केस में पीएल शर्मा हॉस्पिटल में इलाज पे जो खर्चा आया वो था पूरा 2000 रुपए। तो ये है पहली रकम जिसका क्लेम किया जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज जुड़ेगी, वो है सैलरी का नुकसान। चोट इतनी थी कि चोटी को 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी, और वो भी बिना सैलरी के। तो सीधे सीधे उनके 800 रुपए के वेतन का नुकसान हो गया। तो अस्पताल के 2000 रुपए और सैलरी के 800 रुपए, इन दोनों को मिला के जो टोटल कंपनसेशन यानी हर्जा बनता है वो है 2800 रुपीस। यही वो फाइनल अमाउंट है जो सरकार से मांगा जाएगा। अब देखिए, ये जो पूरी कहानी हमने सुनी उसको एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर में कैसे डालते हैं, यही है सेक्शन 80 नोटिस का पूरा खेल। स्टेप 1, पहले तो आप घटना की पूरी डिटेल देंगे। स्टेप 2, फिर बताएंगे कि नुकसान क्या क्या हुआ। स्टेप 3, उसके बाद आप अपना टोटल क्लेम सामने रखेंगे। और स्टेप 4, सबसे जरूरी, एक साफ साफ चेतावनी कि अगर 2 महीने में पैसा नहीं मिला तो फिर सीधा केस फाइल होगा। चलिए, तो ये तो हुआ पहला नोटिस। अब हम अपने दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही कॉमन इशू है, मकान मालिक और किराएदार के बीच का झगड़ा। तो इस नोटिस में दो पार्टियां हैं। एक तरफ है मकान मालिक श्री ग और दूसरी तरफ है किराएदार श्री य। और यहां पे जो मेन प्रॉब्लम है वो है बकाया किराया, मतलब ओवरड्यू रेंट। किराया है 20 रुपए महीना और जो कुल बकाया है वो हो चुका है 150 रुपए। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जब नोटिस जाता है तो उसमें मांगे बिल्कुल सीधी और साफ होती है। पहली, आपकी किराएदारी मतलब टेनेंसी अब खत्म की जाती है। दूसरी, नोटिस मिलने के 1 महीने के अंदर घर खाली कर दीजिए। और तीसरी, एक सीधी चेतावनी कि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर बेदखली यानी एविक्शन के लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी और बकाया भी वसूला जाएगा। तो हमने ये दो अलग अलग तरह के नोटिस देखे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लीगल नोटिस भेजना इतना जरूरी क्यों है? इसका असली मकसद क्या है? और इसका जवाब ही सबसे जरूरी बात है। देखिए, एक लीगल नोटिस कोर्ट जाने से पहले एक आखिरी ऑफिशियल वार्निंग होती है। ये सामने वाली पार्टी को एक मौका देता है कि भाई मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझा लो। तो अगर इस पूरे ब्यौरे से आपको लीगल नोटिस का स्ट्रक्चर समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस कोशिश को एक लाइक जरूर दें। और ऐसे ही मुश्किल टॉपिक्स को आसान तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।